Praise be to God alone. परमेश्वर के नाम की ही स्तुति हो। In today's world, आज के संसार में man doesn't want to be held accountable, मनुष्य कभी नहीं चाहता कि वो जिम्मेदार हो। and he wants to live a free life. वो हमेशा यही चाहता है कि एक स्वतंत्र जीवन जिए, But God wants man to be accountable लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हमेशा एक जिम्मेदार रहे, because he has created man, क्योंकि उसने मनुष्य का सृष्टि किया, he created the earth, उसने इस पृथ्वी का सृष्टि किया, and everything in the earth is God ordained. और सब कुछ जो इस पृथ्वी में है परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया So है। he wants man and his creation to be accountable. और इसीलिए परमेश्वर अपनी सृष्टि को जिम्मेदार ठहराना चाहता है, And he wants everybody to go according to his accountability. और वो ये भी चाहता है कि उसके जिम्मेदारी के अनुसार ही चले सब कुछ। And that is where the divisions happen. और इसीलिए वहाँ पे भाग भाग होता है, Because man doesn't want to be an accountable person. क्योंकि मनुष्य वहाँ पर जिम्मेदार ठहरना नहीं चाहता है। Christian accountability is a relationship. और मसीह का जो जिम्मेदारी है वो एक संबंध है, Because God decides what to do. क्योंकि परमेश्वर निर्णय लेता है कि क्या करना है। God decides what to speak. और परमेश्वर ही निर्णय लेता है कि क्या बोलना है। God decides how to live. और परमेश्वर ही निर्णय लेता है कि कैसे जीवन बिताना है। And this is what we are going to read in Romans chapter 3 today. और यही बात को हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय में आज पढ़ने वाले हैं। Paul is writing to the Roman church. पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, And as he is writing, और जैसे वो लिखते हैं, he writes about Jews, Jewish community. वो यहूदियों के बारे में लिखते हैं। He writes to the people of that community. और उस समाज के लोगों के लिए वो लिखते हैं। And he also writes about them saying, और वो उन्हें लिखते हुए इस प्रकार कहते हैं, the Jews rejected the law, यहूदी जो थे उन्होंने नियम को इनकार किया, or they did not obey the law. या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उन्होंने नियम का पालन नहीं किया। And moreover, और उससे ज्यादा Jews also did not obey the oracles of God. और यहूदी लोग जो थे परमेश्वर के वचन को भी उन्होंने ठीक रीति से नहीं माना। And up to this point, और अब तक Paul has discussed about Gentiles. पौलुस ने अन्य जातियों के बारे में कहा। Paul has discussed about Jews. पौलुस ने यहूदियों के बारे में कहा। The Gentiles, what they did was, और अन्य जाति लोग ने क्या किया था, they did not understand or they did not obey the revealed characteristics or attributes of God. उन्होंने परमेश्वर के जो स्वभावों को जो प्रकट किया था उसे ठीक से वो नहीं समझे। And the Jews did not obey the oracles and the laws of God. और यहूदी लोग परमेश्वर के वचन को या फिर परमेश्वर के नियमों को नहीं पालन किए। When God says this, और जब परमेश्वर ये कहता है, we should understand why God gave all this or why he reveals certain things. और हमें समझना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर इन सभी बातों को प्रकट करता है। It is because he wants his people or his creation to enter into a rest. क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने लोगों को और अपनी सृष्टि को उस विश्राम में पहुंचाए। He doesn't want his people and his creation to be in a kind of confusion. वो कभी नहीं चाहते कि वो उसकी सृष्टि जो है वो एक शंका में आगे बढ़े। And these people did not obey that. और ये लोग जो थे इसका पालन नहीं किया The उन्होंने। Gentiles basically were using human wisdom. और अन्य जाति लोग जो थे वो ज्यादातर मानुषिक बुद्धि का उपयोग करते थे। When his creation, when Jews or Gentiles rejected the law, और उसके सृष्टि जब यहूदा और अन्य जातियों ने उसके नियमों का पालन नहीं किया, we can classify that disobedience as sin. और उस अनाज्ञता को हम एक पाप के रूप में कह सकते हैं। The same is with us also. वैसे ही है हमारे साथ। When we reject the law, जब हम नियम का इनकार करते हैं, when we reject the oracles, और जब हम परमेश्वर के वचनों का इनकार करते हैं, when we reject the revealed attributes of God recorded in the Bible, और परमेश्वर के जो स्वभाव जो बाइबल में दिए गए हैं उसको जब हम इनकार करते हैं, when we reject the
the relationship with Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह के साथ जो संबंध है उसको जब हम इनकार करते let us हैं, understand that we are committing sin. तो हम ये समझे कि हम पाप कर रहे हैं। And that is why Paul writes that और इसीलिए पौलुस यहाँ पर लिखता है, no one is righteous. कोई भी धर्मी नहीं है। You know why why he says that? आप जानते हैं कि क्यों पौलुस इस प्रकार कहता है? God wants man to seek him. परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि मनुष्य उसे खोजे। Romans chapter 3 verse 11 says that रोमियो की पत्री 3 अध्याय 11वां वाक्य इस प्रकार कहता है, no, none is righteous, not one. No one understands, no one seeks for God. कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। Because only when you seek God, क्योंकि जब आप परमेश्वर का खोजी बनते हो, you will understand what God expects. तो ही आप समझ पाओगे कि परमेश्वर क्या उद्देश्य रखता And है। Bible also records people who have been searching for God. और बाइबल में भी इस प्रकार कई लोगों के बारे में कहा गया है जो परमेश्वर का खोज करते थे। And we know about the three wise men or the wise men. और हम 3 वाइस मैन के बारे में भी जानते हैं। And they went in search of God. और went in search of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के खोज के लिए निकल पड़े थे। And they traveled long distances. और उन्होंने बहुत लंबी यात्रा भी की, searching for the birthplace of God. और यीशु मसीह के जन्म स्थल को खोजते हुए वो गए। And they did find it. और वो अंत में उन्हें वो पाए भी। And that is why God says, seek God. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को खोजो। But unfortunately, man doesn't seek God. और दुख की बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर को खोजता नहीं है। And when man doesn't seek God, और जब मनुष्य परमेश्वर का खोज नहीं करता है, man becomes worthless. और मनुष्य जो है वो अयोग्य हो जाता है। In verse 12 it is written like this. और 12वें वाक्य में इस प्रकार कहा गया है, All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भला करने वाला नहीं, एक भी नहीं। When you don't seek God, you become worthless. जब आप परमेश्वर का खोज नहीं करते तो आप निकम्मे बन जाते हैं। You understand, or you seek after some things that are worthless. आप उन चीजों की खोज करते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। And our tongues also begins to speak unwanted things. और हमारे होंठ और हमारे जीभ भी जो चीजों को नहीं बोलना है वो बोलना शुरू कर देते हैं। We have a deceiving tongue. और हमारे में एक छल का जीभ हो जाता है। Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। And from the mouth of men, और मनुष्य के मुंह से, where praises have to come, जहाँ पर परमेश्वर की स्तुति होनी थी, curse and bitterness comes. और वहाँ पर श्राप और कड़वाहट आता है। And their path is ruin and misery. और उनके जो मार्ग हो जाते हैं वो नाश और क्लेश के ओर हो जाते हैं। Where Jesus Christ is the path, where Jesus Christ is the way, the man's way becomes ruin and misery. जहाँ पर यीशु मसीह ही मार्ग होता है, वहाँ पर मनुष्य का मार्ग वहाँ बदल कर वो नाश की ओर हो जाता है। In verse 15 it is written like this. और 15 वाक्य में इस प्रकार लिखा गया Their है, feet are swift to shed blood, and their paths are ruin and misery. उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। And how is our path? आज हमारा रास्ता या हमारा मार्ग कैसा है? And it doesn't end there. और वहाँ पर पूरा खत्म नहीं होता है। And the way of peace they have not known. उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है और उन्होंने उस शांति को नहीं पाया है। When man doesn't seek God, और जब मनुष्य परमेश्वर का खोजी नहीं बनता है, in him there is no fear of God. वहाँ पर उसमें कोई भय नहीं होता परमेश्वर का। And that is why I said, और इसलिए मैंने कहा, man doesn't want to live an accountable life. और मनुष्य कभी नहीं चाहता कि एक जिम्मेदार रूपी जीवन बिताए। When you become accountable, जब आप जिम्मेदार बन जाते हो, you will not be able to commit sin.
तो फिर आप कभी भी पाप नहीं करोगे, because the Spirit of God will come and live in you. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में बसने लग जाता है। When the Spirit dwells in you, और जब परमेश्वर की आत्मा आप में बसता है, He directs your ways वो आपके रास्तों को और या फिर मार्गों को बतलाता है, and He asks to seek God. और वो हमेशा ये बताएगा कि तुम परमेश्वर की खोजी रहो। And sometimes man doesn't want that. और कई बार मनुष्य ये नहीं चाहता है। Do you want to be a man who seeks God? आप ऐसे मनुष्य बनना चाहते हैं जो परमेश्वर को खोजी हो। And if you want to become God, an accountable person, यदि आप एक जवाबदार मनुष्य बनना चाहते हैं, let us learn to seek God. तो फिर हम परमेश्वर की खोजी बनने के सीखें। Let us understand that God alone is righteous. हम ये समझे कि परमेश्वर ही है जो धर्मी है। When we start seeking God, और जब हम परमेश्वर का खोज करने लगते हैं, our mouth starts to seek praise and worship. तो फिर हमारे मुंह से और हमारे होठों से परमेश्वर की स्तुति निकलेगी। And we will be speaking promises and blessings. और हम वायदे और आशीष के वचन ही बोलेंगे। And we will be talking peace. और हम शांति से ही बात करेंगे। Because we will have a fear of God. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। That is why Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. और इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का शुरुआत है। And let us understand that to seek God is the beginning of wisdom. और परमेश्वर को खोजना ही बुद्धि की शुरुआत है करके हम समझे। Let us not become like the Jews or the Gentiles written in Romans. और रोमियो में जिस प्रकार यहूदी और अन्य जातियों के बारे में लिखा है, हम उनके जैसे ना हो। Because God has revealed everything. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ प्रकट कर दिया है। God has revealed His Son Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट कर दिया, यीशु मसीह को। God has revealed His divine power. और परमेश्वर ने अपने दिव्य शक्ति को भी हमारे सामने प्रकट कर दिया है। And let us become a seeking people. तो फिर हम आइए कि हम एक खोजी मनुष्य बने। And let us become accountable to God. और हम एक जवाबदार मनुष्य बने परमेश्वर के सामने। Now the choice is ours. और चुनाव हमारा है। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।